गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अमृत बेला साधना केंद्र से मैं चंद्र ऋषि आपके लिए फिर कुछ मेरे पास जो भी था मैं बखेर रहा हूँ, उसको आप लोगों तक लुटा रहा हूँ। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फिर लेके आपके लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और उससे आप फायदा उठाएंगे। आप कहीं भी गए होंगे तो आपने किसी से भी कहा सुना होगा जी योगा करो, प्राणायाम करो, आसन करो, सुबह उठो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। लेकिन इससे पहले भी कुछ तैयारी होती है। आप शाम को किसी ने ये बताया नहीं, आपने रात को रोटी खा ली, 2 रोटी फालतू, और सुबह फ्रेश भी नहीं हुए और आप योगा करने बैठ गए, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपकी रात को नींद पूरी नहीं हुई, रात भर जगह नहीं, सुबह उठ के योगा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको बैठने के लिए जगह पता नहीं कैसे बैठना, किस आसन में बैठना, जहां मर्जी बैठ के आप योग कर और करोगे भी तो पूरी लाइफ बिता दोगे। और 80% आदमी इसी तरीके का है कि वो पूरी लाइफ बिता देगा लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ मैं योगा करता हूँ और 2 गोली शुगर की खा लेता हूँ, 2 बीपी की खा लेता हूँ, बाकी योगा से सब कंट्रोल है। जब तुम भाई दवाई खा रहे हो तो कहाँ है योगा के कंट्रोल है? चाहे दवाई तो दवाई है, चाहे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो या यूनानी हो। तो क्यों खा रहे हो आप करके? आपको पता ही नहीं है कि हमें बेस कैसे बनाना है। तो इसलिए आज मैं दिनचर्या पर आपसे बात करूंगा कि प्राणायाम करने से पहले 24 घंटे पहले नींद लगानी पड़ती है। अगर मुझे कल सुबह प्राणायाम करना है तो उससे 24 घंटे पहले मुझे ध्यान रखना है कि मैं प्राणायाम करना है, मुझे ध्यान लगाना है, तो मैं क्या करूं? जब तक आप ये चीज नहीं सीखोगे, जब तक ना ही कोई आपको सिखाएगा, आप कितनी भी वीडियो देख लेना, किसी की मैं दावे से बोल रहा हूं, आपको नहीं मिलेगी ये चीज। तो आज इसीलिए पहला टॉपिक है। उससे पहले प्राणायाम, योगा, ध्यान, सबसे पहले आता है दिनचर्या। हमारा दिनचर्या कैसे, पहले उसको सुधारेंगे, तब हम योग की तरफ जाएंगे। दोस्तों, पहले सोने के ऊपर बात करते हैं, निंद्रा के ऊपर बात करते हैं। हम सुबह 4 बजे उठना चाहिए प्राणायाम के लिए। अब उसके लिए कैसे उठेंगे वो बेस बनाना है। ये आपको देखना है कि हम नेक्स्ट कोई भी काम हो, कितना बिजनेस का काम हो, 8 से 10 बजे दुकान बंद हो जाती है, 8 बजे, और दुकान नहीं होती तो आपको ये देखना है कि चलो 2 शिफ्ट में किसी और को सौंपे। पहले शरीर है 10 बजे, अगर आप जिस दिन पहले दिन 10 बजे लेट जाओ तो आपको नींद नहीं आएगी शायद, और जब 10 बजे लेट जाओगे तो सुबह 4 बजे आपकी नींद आ जाएगी। और वो 10 बजे निकालने के लिए आपको ये देखना कितना हम बिजनेस के बाद या दुकान के बाद या ऑफिस के बाद इधर उधर गपशप करते हैं, कितना हम इधर उधर बात करते हैं, घूमते हैं या दुनियादारी की बात करते हैं। वो समय आपको निकालना पड़ेगा। आप अपने लिए जी रहे हो, पहले ये बात। योगा प्राणायाम के लिए अपने लिए आप समय नहीं निकाल सकते इस दुनियादारी को छोड़। वो समय निकालने का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको। तिल तिल करके इकट्ठा करना पड़ेगा। 5 मिनट यहाँ से बचाए, 5 मिनट ये काम कम करके बताए, 5 मिनट ये काम कम करके बचाए, 15 मिनट इधर से बचाए, तभी आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे इकट्ठा। और वो समय होगा सुबह 4 बजे।
आप तो मैं 9 बजे योगा कर लूँगा, 7 बजे कर लेंगे, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा ध्यान घर में होगा। पूरा आप योगा कर रहे हो, घर वाले योगा नहीं कर रहे, आपकी मिसेज योगा नहीं कर रही है, वो तो रसोई में बच्चों को खाना बना रही है आपके लिए ना। कोई कहेगा दूध ले आओ, कोई कुछ कहेगा, कोई आपको बार बार उठाएगा। ये दुनियादारी परिवार ही आपका दुश्मन हो जाएगा, आपको नहीं करना देगा, ये परिवार ही नहीं करने देता। ये परिवार ही, जो संतों ने कहा कि मोह माया है ये दुश्मन होती है, ये तुम्हारे अपने लिए जो निजी अपने लिए कुछ नहीं करने देंगे, ये आपको पकड़ पकड़ के नोच जाएंगे अगर आप अपने लिए करें कुछ भी। उसके लिए समय है 4 बजे परमात्मा ने तो दिनाचार्य सबसे पहले 4 बजे उठना सीखना पड़ेगा, और उसके लिए 10 बजे सोना पड़ेगा। तो 10 बजे हम कैसे सोएं, वो समय निकालना। आप इधर उधर ऑफिस बंद करो, वो बंद करो, आप सीधे आओ, घर आओ, घर से आप जो भी कुछ है कोशिश करो जल्दी 10 बजे सोने की। मैं क्या 15 मिनट यार छोड़ो, ये बात मुझे करनी नहीं, ये करनी नहीं, मुझे स्वास्थ्य के बारे में देखना, बाकी 24 घंटे आप करते ही। 8 बजे के बाद आप कोशिश करो मुझे घर कैसे जाना, और समय निकल जाएगा। मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब हूँ, मैं भी समय निकालता हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं कोई दान का पैसा नहीं खा रहा कहीं मंदिर या धर्मशाला में अपने पड़े हुए, मुझे खाना कमाना कुछ है नहीं, लालाओं का दान आ जाता उसमें खा, ऐसा नहीं। मैं भी कमाता हूँ और खाता हूँ, फिर इसके लिए समय निकालता हूँ। तो उसके लिए 10 बजे आपको टारगेट बनाना ही होगा पहली बात, और 4 बजे उठना ही होगा। अब ये तो होगी उठने की, और ये समय आपको, चलो किसी दिन हो गया नहीं उठे, 12 बजे सोए, भाई हफ्ते में 2 जब, लेकिन टारगेट आपका ये क्या होगा, आप पूरे दिन कोशिश करोगे मुझे सुबह उठना है, मुझे 10 बजे सोना, आज मुझे इधर उधर के काम खत्म, मुझे लेटना एकांत में। आप लेटो, नहीं सोए तो कोई बात नहीं, 4 बजे उठे, लेकिन दिन में आराम मत करो। 4 बजे उठोगे, प्राणायाम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, एनर्जी मिलेगी, पूरे दिन काम करोगे, अगले दिन तुम्हें 10 बजे नींद आएगी। एक दिन दिक्कत होगा, 2 दिन, लेकिन जब 4 बजे के लिए उठे हुए होगे आप, तो आप अगले दिन पत्थर में भी सो जाओगे, आपको गद्दे की जरूरत नहीं होगी। कहते हैं टीवी, बच्चे टीवी चला रहे हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, कुछ भी होगा, आप 2 दिन बाद, लेकिन दिन में मत सोना, 10 बजे आप 100% सो जाओगे। ये तो सोने की बात होगी। सिर्फ 3 दिन आपको निकालना है, और जब उठते हैं सुबह, फिर हम टारगेट लगा के उठते हैं, फिर कहते हैं नहीं आँख खुल गई। 4 बजे उठने का काम परमात्मा ने हर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी संसार में जीव हैं, सबको एक काम दिया, 4 बजे आपको उठना है। एक इंसान इतना मतलब बेदर, इतना एक बेईमान और इतना एक निर्लज आदमी है कि वो ही नहीं उठता। नहीं, हर चीज, जीव जंतु, पक्षी 4 बजते ही चहचहाना चालू कर देते हैं। कुत्ते बिल्ली जितने भी जीव है सब उठते हैं। वो चहचहाने का मतलब क्या है, सुबह सुबह जो आपको चिड़ियों की आवाज़ आती है चहचहा, वो परमात्मा का भजन करते हैं, वो परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, वो परमात्मा से आशीर्वाद लेते हैं। ची 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 ची, ये नहीं भाई रोते हैं उनके घर में कोई मर गया, नहीं, वो परमात्मा आशीर्वाद लेके और खाने के लिए चल देते हैं। तो ये जीव जंतु, लेकिन हम और इंसान का भी 4 बजे एक बार जरूर आँख खुलती है, चाहे वो टॉयलेट जाके सो जाए या फिर करवट बदल के सो जाए, ऐसा परमात्मा सब कुछ कहता है। आँख नहीं खुलती, 4 बजे सभी को उठाता है। अब कहते हैं 4 बजे, एक 3 मिनट का झटका झेल लो आप। 4 बजे उठ के 3 मिनट सो मत, अब 3 मिनट बाद नींद आई तो मैं सो जाऊंगा। उठ को एक बार चारपाई पे जाओ, टॉयलेट जाओ, फ्रेश हो और मुंह पे पानी के छपके मार, फिर देखो नींद आती है तो लेट जाओ, आएगी नहीं। 3 घंटे का जो काल का चक्र होता है, जो आलस्य होता है, जो काल का एक सिपाही है, वो अपने सिपाही को भेजता पहरे पर कि ये बंदा 4 बजे कोशिश करेगा, तुझे रोकना है, इसको किसी भी तरीके रोक, ये 4 बजे ना उठे। और उसका जो असर होगा वो 3 मिनट होगा, मुश्किल से 2-3 मिनट। 3 मिनट आप उठकर बैठ जाओ, मत करो, पानी पी लो,
और 3 मिनट जाओ जाओ, फिर आपको नींद नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। सिर्फ 3 मिनट का गेम, चाहे तुम 12 बजे सोए हो या 1 बजे सोए हो, एक बार आपको 3 मिनट में बिता दो। ये तरीका सुबह उठने का, इसको आजमाएं। 3 बजे 4 बजे उठें और 3 मिनट के लिए इधर उधर घूमते रहें। नींद आए तो सोए। पानी जरूर, एक बार पानी का चपका मुंह धो लें। तो आज ये इसके 2 भाग हैं इस पाठ के। ये फर्स्ट भाग है, दिनचर्या का मतलब आप किस टाइम सोते हो और किस टाइम उठते हो। दूसरा है आप दिन भर में क्या भोजन लेते हो। दिनचर्या में 2 चीज। तो अगले एपिसोड में मैं आगे हमें क्या खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।